नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। आगाज कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। विभाजन विभीषिका पर एनसीईआरटी की स्पेशल बुकलेट जारी हुई है। ये बड़ी जानकारी आप तक हम साझा कर रहे हैं। एक नया और विशेष मॉड्यूल जारी हुआ है। दो अलग अलग मॉड्यूल हैं। विभाजन के लिए जिन्ना, कांग्रेस और माउंटबेटन को जिम्मेदार एनसीईआरटी ने ठहराया है। जिन्ना ने देश के विभाजन की मांग की, पहले जिम्मेदार जिन्ना को ठहराया और विभाजन के लिए दूसरा जिम्मेदार कांग्रेस को। और ये कहा गया एनसीईआरटी की ओर से कि कांग्रेस ने विभाजन की मांग स्वीकार की, ये बड़ी गलती थी। लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन को मंजूरी दी, तीसरी गलती वहां पर हुई। एनसीईआरटी ने नेहरू के भाषण का भी इसमें जिक्र किया। सिलेबस से अलग जारी होती है एनसीईआरटी की स्पेशल बुकलेट और इसमें बाकायदा जो जिक्र किया गया है वो काफी अहम हो जाता है। आप समझिए कि 3 लोगों को जिम्मेदार एनसीईआरटी की स्पेशल बुकलेट में बता दिया गया है। पहला जिन्ना, दूसरा कांग्रेस जिसने स्वीकार की मांग को, विभाजन की मांग को, और तीसरा माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। तो ये बड़ी जानकारी अब तक हम साझा करें। बाकायदा एक आप देखिए एनसीईआरटी की एक नई बुकलेट जारी हुई है और नए मॉड्यूल में, नए बुकलेट में इसका जिक्र किया गया है। उस वक्त जवाहरलाल नेहरू के उस भाषण का भी जिक्र किया गया है। जिन्ना ने विभाजन की मांग की, कांग्रेस ने उस मांग को स्वीकार किया और माउंटबेटन को भी इसमें जिम्मेदार बताया गया है। नेहरू के भाषण का भी इसमें जिक्र किया गया है। भारतीय जनता पार्टी का फर्जी इतिहास है। मैं तो आज आपके सामने पूरी एनसीईआरटी को चैलेंज करता हूं। आ जाएं, अकेले मुझसे ही वाद विवाद कर लें किस तरह क्यों पार्टीशन आया, तभी बता देंगे क्या पार्टीशन के कारण थे। भाई आप हाथ में आज एनसीईआरटी आ गई है, जो चाहे छाप दो, झूठ, फर्जी, फरेब। इतिहास का ह नहीं, नहीं पता इनको, हिस्ट्री का एच नहीं पता इनको, तो अपना बोलते रहें जो बोलना है। इसका कोई मतलब थोड़ी है। आपको हर सब्जेक्ट को बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का मुखपत्र बना देना तो बनाइए। ये तो बीजेपी और संघ पता नहीं कब से बोलता चला आ रहा है। तो इसको लेकर अब सियासी तौर पर भी बयानबाजी तेज होती नजर आ रही है। कांग्रेस ये कह रही है कि ये एक मनगढ़ंत कहानी है और झूठी बातें एनसीईआरटी जो है वो छपवाता है और हम खुले में एक चुनौती देना चाहते हैं और फिर हम ये बताएंगे कि कहां पर विभाजन हुआ और कौन इसका असल जिम्मेदार है। न्यूज रूम से मेरे साथ मेरी सहयोगी सुचित्रा जुड़ चुकी हैं अधिक जानकारी के साथ। सुचित्रा, क्योंकि एनसीईआरटी हालांकि सिलेबस से अलग इसकी नई बुकलेट जो है वो जारी होती है। अब नई जो बुकलेट जारी हुई है, मॉड्यूल जारी हुआ है, उसमें विभाजन के 3 जो जिम्मेदार है उनको बताया गया है। पहला जिन्ना जिसने मांग की, दूसरा सरकार उस वक्त कांग्रेस, जो लगातार बीजेपी भी उसको कहीं ना कहीं घेरती है कि विभाजन अगर हुआ उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार कांग्रेस है। एनसीईआरटी ने भी माना है। बिल्कुल जाहिर सी बात है मनीषा, आपको भी बता दूं और दर्शकों को भी बता दूं कि ये आज का मुद्दा नहीं है। लगातार ये मुद्दा उठता रहा है और बीजेपी ने जब भी पटल पर ये बात रखी है, एक ही बात कही है कि विभाजन के लिए कांग्रेस ही जिम्मेदार है। अब एनसीईआरटी की ये जो नई विभीषिका में ये जो नया बुकलेट जारी किया गया, उसमें जो बात लिखी गई है, सबसे पहले मैं आपको वो सुना देती हूँ लाइन टू लाइन क्या लिखा गया है। इस विभाजन विभीषिका में लिखा गया है, विभाजन के दोषी इस प्रकार अनंत 15 अगस्त 1947 को भारत बट गया, किंतु यह किसी एक व्यक्ति का काम नहीं था। भारत का विभाजन करने में 3 तत्व जिम्मेदार थे। पहला जिन्ना जिन्होंने मांग की, दूसरा कांग्रेस जिन्होंने इसे माना, और तीसरे लॉर्ड माउंटबेटन जिन्होंने इसको लागू किया। तो इसको लेकर देखिए तमाम चीज़ें तो निकल कर आती हैं। बीजेपी कहीं ना कहीं इसको लेकर कई आरोप भी लगा चुकी है, लेकिन अब एनसीईआरटी के इस पुस्तिका के आउट होने के बाद से लगातार सियासत गर्म हो गई है। कांग्रेस तो कह रही है कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है, एनसीईआरटी को चैलेंज कर देंगे, लेकिन मनीषा ये बात देखनी होगी कि कहीं ना कहीं ये बात हम जानते हैं कि जिन्ना के जिद की वजह से पाकिस्तान और भारत अलग हुआ है और कांग्रेस अगर इसे नहीं मानती तो ये चीज़ नहीं होता। यानी कि कह सकते कि उस वक्त जो तत्कालीन सरकार थी कांग्रेस, वो जिन्ना के इन मांगों के आगे झुकी और उसका नतीजा हम देखते हैं कि पाकिस्तान और भारत किस तरीके से अलग है और आज के समय में भी वो हमेशा लड़ते रहते हैं। पाकिस्तान कभी शांतिप्रिय हो नहीं सकता, लगातार वो भारत में मूवमेंट को अशांत करने का प्रयास करता है। ये चीज़ें भी हम देखते हैं, लेकिन इस खुलासे के बाद से राजनीतिक हलचल बेहद तेज़ हो गई है और इसमें कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि जिस तरीके से इन तीनों को दोषी बताया गया है और सिलेबस के नए मॉड्यूल को लेकर चर्चा इस बीच तेज़ हो गई है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि सब बीजेपी के मुखपत्र हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल ये भी उठता है कि क्या कांग्रेस को सच्चाई हजम नहीं हो रही है, इसीलिए वो लगातार इस चीज़ को लेकर आरोप लगा रहे हैं। जी मनीषा।
ठीक है, आप रहिएगा मेरे साथ, मैं रुक करूंगी आपका। हमारे साथ डॉक्टर वरुण पुरोहित, नेता कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर वरुण, अब एनसीईआरटी ने माना है कि भाई विभाजन विभीषिका पर कहा है कि जिन्ना, कांग्रेस और लॉर्ड माउंटबेटन, ये 3 लोग जिम्मेदार हैं। देखिए मनीषा जी, अभी संदीप दीक्षित का आपने दिखाया, वो बहुत बढ़िया सही बात कही उन्होंने। 77-78 साल हो गए आजादी को, 78 साल हो गए। अगर विभाजन के लिए कांग्रेस दोषी थी तो आजादी के लिए भी तो कांग्रेस को क्रेडिट जाएगा। एक सूची होती है केंद्र सरकार की, आप डाउनलोड करोगे इंटरनेट से पता लगेगा कि कौन कौन सी संस्थाओं संगठनों ने आजादी भारत को दिलाई। उसमें आपको किसकी नजर आएगा भी, तो उसमें अपने संघ को भी लिख देंगे, आप लिख देंगे अपने आपकी डिबेट के बाद में सुन करके, तो उसमें कांग्रेस का ही मुख्य रोल आपको दिखाया जाएगा। अब बार बार कांग्रेस को कोसना, नेहरू गांधी को कोसना, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी कोसना, ये तो परंपरा 11 साल में मोदी काल में मोदी सेंट्रिक बीजेपी कर रही है। अब ये क्यों कर रही है? इसलिए कर रही है किसी ना किसी तरह विपक्षियों को डाइवर्ट किया जाए, डिस्ट्रैक्ट किया जाए। अभी जो वोट चोरी का एटम बम, क्या मैं तो कह रहा हूँ हाइड्रोजन बम जो फोड़ा राहुल गांधी ने, उसका इम्पैक्ट जन जन तक पहुंच चुका है। लोगों को समझ में आ गया है कि नहीं, तो एनसीईआरटी सरकार के इशारे पर चलता है क्या? एनसीईआरटी बच्चों को सरकार के इशारे पर कुछ पढ़ाने जाएगी क्या? कमेटी होती है, वो डिसाइड करती है, कमेटी बनती है एनसीईआरटी की पुस्तकों के लिए। एनसीईआरटी से मैं भी पढ़ा हूँ, सीबीएसई से, लेकिन जो गवर्नमेंट जो होती है ना, उसी का इन्फ्लुएंस होता है पूरे देश के अंदर। ये अपनी सुविधा के लिए, कन्वीनियंस के लिए हम कहते हैं कि एनसीईआरटी सरकार से अलग है, चुनाव आयोग सरकार से अलग है, या कोई भी XYZ संस्था का। अब जैसे क्रिकेट मैच की बात चली तो फट से जस्टिफिकेशन दे दिया तो अलग संस्था है। भाई केंद्र सरकार जो है, पूरे भारत को चलाने वाली केंद्र सरकार ही है, उसके खिलाफ जाके कोई भी आदमी कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकता है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि बीते 70 साल में तो आप ही के मुताबिक आप ही से प्रभावित होकर किताबें पढ़ाई गई होंगी। अब तो एक दशक से सरकार है ना सर? 70 साल नहीं, 55 साल कांग्रेस की सरकार रही, अटल जी की भी 7 साल रही। वो भी चाहते तो चेंजेस कर सकते थे। जनता पार्टी भी आई 2.5 साल के लिए, वो भी कर सकती थी। ऐसा नहीं किया, मैंने इसलिए मोदी शब्द का प्रयोग किया। ये जो मोदीवाद, जिसको आजकल नया वर्ड में क्रिएट आपको बता दूं, मोदीवाद जो चल रहा है, पूंजीवाद से प्रेरित। सर ये बिल्कुल कुछ नहीं करना, आप डाइवर्जन करना बात है, कर रहे हैं। मतलब अब पढ़ाई में भी आप राजनीति लेकर आ रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि भाई पॉलिटिकल पढ़ाई में तो ये लिया है ना राजनीति मनीषा जी। हाँ। कदर नहीं पता क्या किसी को? विभाजन हुआ, क्या क्या हुआ, सबको पता है। तो कांग्रेस ने छुपाया, कांग्रेस की सरकारों ने 78 साल में 54-55 साल कांग्रेस सरकार की, किसी ने, आपने नहीं पढ़ा, मैंने नहीं पढ़ा। विभीषिका सीरियल नहीं बने थे क्या? टीवी सीरियल रोक देती सरकार को, रोकना होता तो। सारे बने, इतने सीरियल गदर पे बने, सबको बना। मेरी तो माता जी ने जेला है गदर, तो मुझे तो पता है ये चीज। तो ये मैं अंटशंट बोलता भी नहीं किसी के लिए, लेकिन ये जो मोदी सरकार है ना, ये कुछ नहीं करना चाह रही सिवाय डाइवर्जन के। हर बात को डाइवर्ट करना। राम कुमार पाल जी हमारे साथ, नेता बीजेपी के, जुड़ चुके हैं। राम कुमार जी, अभी आपने सुना होगा डॉक्टर वरुण पुरोहित जो है वो ये कह रहे हैं कि भाई अपनी मर्जी से कि सरकार से प्रभावित होकर एनसीईआरटी ने ये बता दिया है और अब बच्चों को ये पढ़ाया जाएगा कि भाई विभाजन के दौरान विभाजन के 3 जिम्मेदार थे, जिन्ना, कांग्रेस और माउंटबेटन। बल्कि ऐसा कुछ नहीं है, वो ये कह रहे हैं। क्यों नहीं है? माउंटबेटन तो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके, कांग्रेस के संस्थापक रह चुके, जो कांग्रेस की जो पार्टी के जो पूर्व के स्टार्ट के 3 अध्यक्ष थे, सब हमें ये अपने अंग्रेजी थे। लेकिन अगर आपने अपने समय पे जो किया और आपके जो शिक्षा मंत्रियों ने किया, आज जो सुधार हो रहा है, तो आपको क्यों कष्ट हो रहा है? आपने बहुत सारे सुधार किए, 127 बार अमेंडमेंट किया है आपने इमरजेंसी लगा के भी अमेंडमेंट किया है। तो उस सबका अपना अधिकार है। आपकी सरकार में रहेगी तो आपकी चलेगी, और विपक्ष में रहेगी तब भी आपकी चलेगी। जवाब सुनूंगी। मेरे साथ मेरी सहयोगी न्यूज रूम से सुचित्रा भी हैं, वो भी डॉक्टर वरुण पुरोहित जी से सवाल करना चाहती हैं। सुचित्रा जी, वरुण जी, पहले तो सादर आपका यहाँ पर स्वागत है, और आपसे एक ही सवाल है मेरा। जिस तरीके से मैं आपको सुन रही थी, आप कह रहे थे कि गांधी और नेहरू को बार बार दोष दिया जाता है, लेकिन एनसीईआरटी के इस नए मॉड्यूल में ये भी कहा गया है कि गांधी जी ने इसका विरोध किया था। तो आप इस बात को मानेंगे? मैं सबकी बात मानने को तैयार हूँ, क्योंकि डेमोक्रेसी, इसमें हर आदमी को अपने व्यूज प्रकट करने का अधिकार है। अब ये बार बार कह रहे हैं कांग्रेस तो अंग्रेज अध्यक्ष थे। मैं कह रहा हूँ फिर कांग्रेस को सरकार क्यों बनाते? पूरे देश के अंदर आपने देखा होगा पिछले 11 साल में मोदी जी ने सबसे ज्यादा, आज भी कांग्रेस पृष्ठभूमि के सांसद है, उससे सरकार बनाई हुई, जगह जगह तोड़ के कांग्रेस की सरकार बनाई। इसके लिए स्पष्ट होता है कि सर काम नहीं करेंगे तो सरकार तो टूटेगी ना सर। जनता बेवकूफ कितने दिन तक बनेगी? नहीं, कांग्रेस पृष्ठभूमि क्यों? लोगों के पास खुद की आइडियोलॉजी थी। अटल जी, अडवाणी जी की पार्टी विद द डिफरेंस लोग रेस्पेक्ट करते थे। आपके क्यों नहीं बन पाए नेता? कांग्रेस से क्यों उधार लेने पड़ रहे हैं? आप मुझे बताइए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मैं तो सबका आदर करता हूँ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से
वोट मांगो आप देश के अंदर, आपको पता लग जाएगा आपका कितना रोल है। आपका खुद का तो आजादी में रोल नहीं है। आजादी में जिसका रोल है जिस संस्था का, उसको आप किसी न किसी रूप में आप एक कुत्सित प्रयास है कि भ्रम फैलाएं। सर बस मुझे इतना बताइए, एनसीईआरटी को लेके ये बहस हो रही है, बस इतना बताइए कि एनसीईआरटी की ये जो नई बुकलेट जारी की गई है उसमें कहा गया कि गांधी जी इसके विरोध में थे, मतलब आप लोग गांधी जी की बात भी नहीं माने और विभाजन विभीषिका जो आई है इसकी बात सत्य है? देखिए, मैंने आपको फिर कहा, ये उधार की जिंदगी जीने वाले लोग हैं। सिंदूर की बात करते, उधार का सिंदूर जैसे एक मूवी आई थी, जैसे सरदार पटेल, गांधी जी, लाल बहादुर शास्त्री, गांधी परिवार के अलावा जितने कांग्रेस के नेता है उनको ये हाईजैक ठीक करके है सर, अपना आप बना बात जाते गोल हैं। गोल घुमा रहे हैं, दर्शक आप लेकिन सभी सर, को सुन रहे थे। सवाल बिल्कुल के बिल्कुल। जवाब आपको देने होंगे, चाहे वो आप मूवीज की तरफ ले जाए, डॉक्यूमेंट्रीज की तरफ ले जाए या सीरीज की तरफ ले जाए, उनसे आप पर सवाल दागने कम नहीं हो जाते हैं। ठीक है, आप बने रहिएगा। अगली बड़ी खबर का हम रुख करेंगे।